आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। मुसलमानों के ना बहुत से ऐसे नज़रियात हैं अपनी मुक़द्दस जगहों जगहों के लिए, अपनी किताब के लिए और बहुत सी चीज़ों के लिए, जो कि बड़े मज़ाहिया लगते हैं। जैसे कि मुसलमान ये समझते हैं कि कोई भी जहाज़ या कोई भी परिंदा जो है वो काबा के ऊपर से नहीं गुजर सकता। हालांकि ये बिल्कुल ही एक झूठ बात है। और दूसरी तरफ ये क्या समझते हैं कि परिंदे जो हैं वो काबा का तवाफ करते रहते हैं, यानी काबा के गिर्द घूमते रहते हैं, मगर इसके ऊपर से नहीं गुजरते। मगर इससे बड़ा झूठ कोई नहीं है, क्योंकि परिंदे ना सिर्फ काबा के ऊपर से गुजरते हैं, बल्कि काबा के ऊपर जो है वो टट्टियां भी करते हैं। अब टट्टियां देख के आप कोई गाय का गोबर ना समझ लेना, परिंदों की बीठें काबा के ऊपर की जाती हैं और लोग रखे हुए हैं जो कि इसको साफ करते हैं, जो कि काबा की सफाई करते हैं। काबा गिलाफ जो है वो बीठों से भरा होता है, यानी परिंदे जो हैं वो तो बाज नहीं आते। फिर कुरान कई जगहों पे कह रहा है जी परिंदे जो हैं वो अल्लाह उन्हें उड़ा रहा है, वो अल्लाह की इबादत भी करते हैं। मगर बात यहाँ ये है कि परिंदे तो दे डोंट गिव अ शिट अबाउट अल्लाह हाउस ना, वो तो काबा के बारे में कोई मतलब कोई उनका वो ज़रा भी नहीं सोचते काबा के ऊपर बीट करते, वो बीट कर देते हैं। उधर वो काबा के ऊपर भी बैठे रहते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर जहाज़ क्यों काबा के ऊपर से नहीं गुजरते, भाई वो नो फ्लाई जोन है, इस वजह से वहाँ से जहाज़ नहीं गुजरते। अगर वो फ्लाई जोन होता तो वो ज़रूर गुजरते, ठीक है। इमरजेंसी हेलीकॉप्टर जो है वो काबा के गिर्द फिर रहे होते हैं उस जगह पे, मगर ये आके बस वो नहीं गुजरते। मगर मुसलमान ये समझते हैं कि शायद काबा के गिर्द कोई एक अनदेखी दीवार है जिसकी वजह से परिंदे नहीं गुजरते। परिंदे बड़ा रिस्पेक्ट कर रहे हैं अल्लाह की घर की, इस वजह से उसके ऊपर से नहीं गुजरते। ये बात जो है ये बिल्कुल बकवास और झूठ बात है, ऐसा कोई भी बात नहीं है। परिंदे काबा के ऊपर से ना सिर्फ गुजरते हैं, काबा के ऊपर टट्टियाँ करते हैं। और जाहिर बात है कि मुसलमान तो सोचते हैं ये कि नहीं जी इतनी पाक जगह के ऊपर परिंदा टट्टी कैसे कर सकता है, तो परिंदे तो टट्टियाँ कर रहे हैं उधर, तस्वीरें भी निकलती रहती हैं, ऊपर कबूतर बैठे होते हैं, वो ये काम भी कर रहे होते हैं, सारा कुछ हो रहा होता है। तो अब कई मोमिन तो ये सोच रहे होंगे कि उनको ये भी ड्यूटी मिल जाए कि वो काबे में जो ऊपर कबूतरों ने टटियां की हैं उनको चाट चाट के भी साफ करेंगे। मदनी मुन्ने इधर फिर रहे होंगे ना खादिम हुसैन रिजवी की जमात के, कि अगर हमें मौका दिया जाए काबा की सफाई का तो हम दो जुबानों से चाट चाट के वो टटियां जो है वो साफ कर देंगे। हैं, तो ये बात है कि कई मोमिनीन तो बेचारे ये भी सोच रहे हैं, कहीं वो ये सोचते हैं कि अगर हमें ये ड्यूटी दे दी जाए हम काबा के गिलाफ को चाट चाट के कबूतरों की टटियां ऊपर से हम साफ कर देंगे। मगर ये है कि कबूतर तो और परिंदे तो बाज नहीं आते, वो तो टटियां करते हैं आपके काबा के ऊपर। अल्लाह चाहे जो मर्जी कहे, हम इन्हें उड़ाते हैं, हम इन्हें ये हमारी इबादत करते हैं, मगर वो आपके घर के ऊपर टट्टी भी ज़रूर करते हैं। ठीक है जी। तो अल्लाह मियाँ की सच्चाई, मुसलमानों ने जो झूठी सच्चाइयाँ बनाई हुई हैं, नहीं नहीं हम काबे के ऊपर तो परिंदे बैठते नहीं हैं, तो काबे के ऊपर टट्टी भी नहीं करते। वो ना सिर्फ बैठते हैं ना सिर्फ टट्टी करते हैं, कोई तवाफ नहीं करते। वो ये सारी एनिमेटेड वीडियोस जैसे मैंने भी एक लगाई है इधर ही, वही वाली मुसलमानों के तस्वरात हैं जो कि 3D परिंदे काबा के गिर्द तवाफ कर रहे हैं। असल में कोई परिंदे काबा का तवाफ नहीं करते। चलें जी, मुझे दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। आदाब। वीडियो को लाइक करना मत भूलें, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही घंटी के बटन को दबाकर गेट ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक कर लें ताकि आपसे किसी भी वीडियो और लाइव स्ट्रीम का नोटिफिकेशन मिस ना होने पाए। इसके साथ साथ मेरे काम को सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन पर मेंबर बनना है। आप सिर्फ $3 पर मंथ से चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। यूट्यूब पर भी आप चैनल के मेंबर बन सकते हैं।